नमस्कार। आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा और बहुत ही आसानी से बताऊंगा। ना आपसे कहूँगा कि कारखाना लगाना है, ना आपसे कहूँगा कि कोई मशीन खरीदनी है, ना किसी तरीके की दूसरी ऐसी चीज़ें जो आपको खर्चे वाली है। बिना खर्चे के अच्छी तरीके से आप कैसे इस बिज़नेस को कर सकते हो और अपने आप को ग्रो करा सकते हो, ये तरीका बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका उद्देश्य आपको पैसा कमाना तो कम होता है, अपना पैसा कमाना ज़्यादा होता है मोस्टली। अब क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर ये होता है कि मशीन खरीद लो, ऐसा कर लो। तो उससे बचने के लिए मैं हमेशा ये आपको बताता हूँ, या हमेशा ये आपको सिखाता हूँ कि जब भी आप कोई बिज़नेस करो तो कोई पहले मशीन या कारखाना या इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। हमेशा आपको सबसे पहले अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो जॉब वर्क से स्टार्ट करना है। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कितने खर्चे में क्या चीज़ होती है, जॉब वर्क कितने पैसे लगते हैं, कैसे आप उसका वेस्ट जो मटेरियल निकलेगा वो कैसे बेचोगे, कैसे आप कितनी मस्टर्ड में यानी कितने किलो सरसों में कितने किलो तेल निकलता है, जो उसका हिसाब किताब होता है वो कैसे होता है, सारी बातें इसमें मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपने डिसाइड किया है कि हाँ भाई, आपको सरसों का तेल का बिज़नेस करना है, मस्टर्ड ऑयल का बिज़नेस करना है। लेकिन अब उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो सरसों चाहिए। तो मैं जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ उस डेट पे ये समझ लीजिए कि 1 जनवरी है, और आज की डेट पे जो रेट है कानपुर का वो है 52 रुपये किलो। क्यों मैं आज की डेट को लेके चल रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन की डेट को लेके चलूँगा ना, तभी आपको हिसाब किताब अच्छे से समझ में आएगा। किसी चीज़ को पूरा जो आकलन है, पूरा जो हिसाब किताब है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, तभी समझ में आएगा जब हम उससे आज की डेट पे ले चलेंगे। मान लीजिए आप ये वीडियो 5 साल बाद देखो और मैंने यहाँ पे बिना डेट बताए आपको बता दिया 52 रुपये, तो उस समय हो सकता है 60 रुपये हो, 70 रुपये हो, 80 रुपये हो। अरे सर, कितने रुपये मिलते ही नहीं, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि ये वीडियो झूठ है, क्योंकि इतने रुपये में तो है ही नहीं। इसलिए मैं डेट बता रहा हूँ, जिस डेट को होगा उस हिसाब से आप उसे कैलकुलेट कर लें। ऐसा सरल सा फार्मूला मैं बताऊँगा। तो 52 रुपये के हिसाब से आज की डेट पे है, और 52 रुपये के हिसाब से ना मान के मैं 50 रुपये के हिसाब से मान के चल रहा हूँ। कुछ सरसों अच्छी क्वालिटी की है वो 52 में है, कुछ सरसों थोड़ा सा डाउन क्वालिटी की 48 में है। अगर हम एक मिडिल लेते हैं तो 50 रुपये, और 50 रुपये में हिसाब भी आपको समझाने में आसान होगा। 50 रुपये किलो के हिसाब से सरसों है, और मैं 10 किलो तेल की बात कर रहा हूँ कि 10 किलो तेल कैसे निकलेगा, कैसे उसका बिजनेस किया जाएगा, ये मैं समझाऊंगा। 10 किलो तेल को मान के चलता हूँ कि मुझे 10 किलो तेल मतलब बनाना है, निकालना है। तो जब आप 10 किलो तेल की बात करते हो तो ये याद रखो कि 1/3 यानी उसका 3 गुना आपको सरसों लेनी होती है। मोस्टली 99% इतना ही निकल, यानी 30 किलो अगर आप सरसों लोगे तो उससे 99% ऐसा है कि भाई 10 किलो ऑयल निकलेगा। एकदम क्लियर समझ लो। यानी कि अगर आप 50 रुपये के हिसाब से है, 30 किलो कितने का हुआ? 50 गुणा 30 यानी 1500 का अगर आप सरसों खरीदोगे तो उससे 10 किलो तेल निकलेगा। अभी आप भ्रमित मत होना कि 150 रुपये हो गया, ना, ये भ्रम नहीं है। ये मैं अभी बताऊंगा कि इससे कम रेट आएगा, कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये अभी से एकदम से हिसाब, अरे सर 1500 रुपये की ये सरसों हो गई, 10 किलो तेल निकला, यानी 150 रुपये किलो तो हो गया, तो बहुत महंगा ना। अभी ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही सारी चीज़ें अगर आपने समझी ना तो बिजनेस कर पाओगे। अगर ऐसे हिसाब लगाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। तो क्या हो गया कि आपने 30 किलो सरसों की खरीदे, उसमें 10 किलो तेल निकलेगा अगर आप किसी स्पेलर में ले जाओगे। अब सर आपने कहा कि स्पेलर लगाना नहीं है, कारखाना लगाना नहीं है, तो हम इससे आगे काम कैसे करेंगे? मैंने सरसों खरीद ली 30 किलो। जब आप 30 किलो सरसों खरीदते हो तो किसी स्पेलर वाले के पास जब जाओगे, जो ऑयल निकालता है, आपको नहीं खरीदना है, आपको उसके पास जाना है और उससे ऑयल की बात करनी है। तो 5 रुपये पर किलो के हिसाब से ये समझ लो कि वो आपसे पैसे लेगा अपने स्पेलर से तेल निकालने का। ठीक है, ये हो गया जॉब वर्क। अब मैं यहाँ पे जॉब वर्क भी समझा दूं। जॉब वर्क क्या होता है? जिसमें किसी और का कारखाना होता है और अपने आप प्रोडक्ट को उससे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो तो वो उसका फंड लेता है। अब जब आप ये करते हो, 5 रुपये किलो के हिसाब से आप उसे देते हो, अगर बल्क में कराओगे तो और सस्ता हो जाएगा। ये मैं सिर्फ 30 किलो का एक आपको प्रैक्टिकल टाइप से बता रहा हूँ। अगर बल्क में कराओगे तो ये 5 रुपये किलो के हिसाब से ना लग के और सस्ता लग जाएगा, जैसी आपकी निगोशिएशन पावर होगी उस तरीके से।
अब आपने क्या किया कि भाई ठीक है, आप मेरा ये सरसों आपको इसको से तेल निकालो। आप जब उसके पास पहुंचोगे तो वो आपकी सरसों का तेल निकालेगा। अब इसमें दो चीज़ें निकलेंगी, नंबर एक तेल निकलेगा, नंबर दो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है। जब तेल निकल आएगा तो उसका वेस्ट चीज़ भी निकलेगी जिसको हम खली बोलते हैं, जो भैंस होती हैं, गाय होती हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है, उनके दूध के लिए बहुत उपयोगी होता है और बहुत अच्छे रेट पे बिकता है। अब सर किस रेट पे बिकता है, ये बात भी आ जाती है सामने। तो ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो आप भ्रमित हो जाओगे कि 25 रुपये किलो बिकता है, मैंने बता दिया तो आप भ्रमित हो जाओगे। कभी 70 रुपये किलो अगर सरसों चल रही होगी या लाही चल रही होगी तो आप सोचोगे कि सर 25 रुपये में बताया था। नहीं, जो लाही का रेट होगा, यानी जो सरसों का रेट होगा उससे हाफ में जो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट है यानी खली बिकती है। कैसे समझो, 50 रुपये अगर किलो आपने सरसों खरीदी है तो 25 रुपये किलो आपकी खली बिकेगी। एकदम क्लियर समझ लो। अब यानी कि आपको मैंने जो हिसाब बताया, आपने इनपुट क्या किया, 1,500 रुपये, यानी 30 किलो सरसों ली थी 50 रुपये किलो के हिसाब से, यानी 1,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट वहाँ किया था। अब आप जब उससे ऑयल निकलाओगे तो 10 किलो ऑयल निकलेगा। अब बचा कितना, 20 किलो, तो 20 किलो खली निकलेगी। समझो बात को, वो जो 30 किलो प्रोडक्ट था, जो 30 किलो प्रोडक्ट था लाही का, उससे 10 किलो तो ऑयल निकल आया। अब जो 20 किलो बचा वो उसकी खली हो गई। कुछ लोग हो सकता है कि कहें सर इसमें कुछ तो क्षति हुई होगी, बर्न हुआ होगा, बहुत मिनिमम होता है तो वो नगण्य ही माना जाता है। यानी कि जब आप ऐसा करोगे तो आपके 10 किलो ऑयल निकला तो 20 किलो खली निकलेगी। ठीक है, अब 20 किलो खली का रेट क्या हो गया, 20 गुणा 25 किलो रुपए किलो, यानी कि 500 रुपए की खली हो गई। और ध्यान से समझो, 500 रुपए की क्या हो गई, खली हो गई। 1,500 में 500 रुपए घटा दो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कितने किया था, 1,500 रुपए का। अब उसमें से 500 रुपए तो आपने बेच दिए ना। और एक चीज और, भटकने की जरूरत नहीं है कि कहीं और भागते घूमो। जो स्पेलर वाला आपके तेल को प्रोड्यूस करेगा वही खली खरीद लेता है, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप जितना अच्छा उससे बार्गेनिंग कर सको तो 1-2 रुपए बढ़ भी जाएगा, लेकिन मैं एक ऐसा रेट लेके चल रहा हूं जो जनून आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप उसको बेच दोगे तो 500 की तो खली बिक गई। 25 रुपए के हिसाब से 20 किलो खली निकली ना, 10 किलो तेल निकल गया, 20 किलो खली निकल गई 30 किलो सरसों से। तो अब आपका कितना, 500 रुपए घट गया। 1500 में 500 यानी 1,000 रुपए का अब ये तेल पड़ा। अभी रुकिए, अभी पूरी बात नहीं हुई है। यानी कि 1,000 रुपए का ये तेल 10 किलो पड़ा, यानी 100 रुपए किलो पड़ा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अब इसमें क्या काम बाकी है कि जो आपने स्पेलर वाले को 5 रुपए देने हैं ना, यानी 5 × 15, यानी 30 किलो है, यानी 150 रुपए स्पेलर वाले को उसके काम का देना है, क्योंकि उसने खली से तेल निकाला है। तो उसका जो जॉब वर्क है वो, यानी 1150 रुपए, यानी 1150 रुपए का आपको तेल पड़ा, यानी 115 रुपए किलो का आपको तेल पड़ा। समझो बात को। जिस डेट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस डेट का मैंने ये सारा हिसाब लगाया है। अगर आप किसी और दिन देख रहे हो, अगर आप 2 साल बाद 4 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो उस दिन हो सकता है 60 रुपए किलो हो, तो खली कितने में बिकेगी, 30 रुपए की बिकेगी। लेकिन जो तेल निकलने का रेशियो होगा वो आज देख रहे हो, चाहे 100 साल बाद देखो, चाहे 500 साल बाद देखो, तेल निकलने का रेशियो सेम होगा 1/3। यानी कि अगर 30 किलो खली होगी तो उसका 1/3 यानी कि 10 किलो तेल निकलेगा, और बाकी जो बचेगा वो वेस्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी खली के रेट का 50, यानी उस समय अगर खली 60 रुपए किलो है तो उस समय अगर सरसों 60 रुपए किलो है तो 30 रुपए का आपका बिक जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 115 रुपए का आपका तेल पड़ा। अब क्या हुआ, अब बहुत ध्यान समझो, 115, और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा, शुद्ध तेल की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम पहले आप समझ लो, ये जो तेल निकला है 100% नेचुरल और शुद्ध है। उस डेट पे एकदम 100% नेचुरल और शुद्ध तेल आज की डेट पे 160 रुपए का है। एकदम शुद्ध की बात कर रहा हूं मैं, ये मिलावट और ये 420 वाली बात नहीं कर रहा हूं। जो शुद्ध तेल आपका निकला है उस शुद्ध तेल की इक्वल 160 रुपए, यानी लगभग कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप सोचो कितने का प्रॉफिट हो रहा है।
अगर 160 रुपए के हिसाब से मानते हैं, छोड़ो 160, 150 रुपए के हिसाब से मांगते हैं, 150 रुपए के हिसाब से मानते हैं तो 35 रुपए, ठीक है ना, 35 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें 5 रुपए की बोतल लगा दो, ठीक है, 2 रुपए 4 रुपए की लेबर खर्चा, ये सब पैकिंग वैकिंग लगा दो तो भी 20 रुपए तो कहीं नहीं गए, अगर सब कुछ पूरा सब लगा दो। लेकिन आपने ना तो इसमें स्पेलर लगाया है, ना तो कोई मशीन लगाई है, ना तो कोई कारखाना लगाया है, ना तो कुछ लगाया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको हर तरह से हेल्प करता हूँ, हर तरह से छोटी छोटी बातें बताता हूँ, हर चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। बहुत बहुत मैं ये सच बता रहा हूँ, आप पूरा छान मानो, सब कुछ कर लो, आपको बिजनेस बताने वाले मिलेंगे, बट इतना डीप एक एक चीज़ सिखाना, उसको आधा मतलब कितने की क्या वेस्ट प्रोडक्ट बिकेगी, कैसे उसका एस्टीमेट निकलता है, कैसे उसका मतलब कितने अंश में तेल निकलता है और कितने अंश में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये सब कुछ बताने वाले बहुत ही रेयर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इस बात की कीमत को समझो। ज़रूर ये फ्री में वीडियो है, ज़रूर मैं आपको फ्री में देता हूँ, लेकिन इस वीडियो की कीमत बहुत है, बहुत है। इसलिए इसकी चीज़ों को ध्यान से समझो और करने का प्रयास करो। मैं कहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि लाखों रुपए लगा दो। अगर नहीं चला, माना नहीं चला, माना कुछ नहीं हुआ, तो वो तेल आपके घर में काम में आ जाएगा, कौन सा इतना बड़ा कोई नुकसान होने वाला है। बट हाँ, अगर आप उसमें सफल हो गए, अगर आपने लोगों को ये दिखा दिया कि एकदम शुद्ध तेल भी आप दे सकते हो, लोगों को मिल सकता है, फिर आपका बहुत अच्छा चलेगा। बॉटल हो गई, आपको बॉटल लेनी, बॉटल भी ऐसी नहीं आती है कि आप सोचो कोई मशीन लगा, बॉटल की कैप ऐसी आती है जैसे ही आपने टाइट किया वो सील हो जाती है, अपने आप सील हो जाती है। और बस क्या काम करना है, उसके ऊपर एक रैपर लगाना है, जो रैपर आपको प्रिंटिंग प्रेस में आसानी से मिल जाता है। तो क्या काम करना है, आप बहुत ध्यान समझो। आपको तेल बनाना मैंने बता दिया, तेल निकालना बता दिया, आपको बॉटल 5 रुपए में, 5 रुपए में कहीं भी ले लो, जो पैकिंग प्रोडक्ट पैकिंग बॉटल बेचते हैं उनके पास 1 लीटर की बॉटल मिल जाएगी। वो ऐसा नहीं होता कि कोई मशीन से कोई सील लगाई जाती, नो, आप बस ऊपर से टाइट कर दोगे, अपने आप टाइट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और सील लग जाएगा। फसाई का लाइसेंस फूड्स के लिए चाहिए, वो आपको ऑनलाइन खुद निकाल सकते हो। आप किसी भी वीडियो को देख लो, 10 वीडियो देख लोगे, 2 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो देख लोगे, आपको आसानी से ऑनलाइन लाइसेंस निकालना आ जाएगा। कुछ 100 रुपये फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं। और शुरुआत तो करो यार, सब दुनिया के चक्करों में ना पड़ के आप शुरुआत करो, अपने घर के आसपास बेचने की शुरुआत करो, अपने फ्रेंड्स में बेचने की शुरुआत करो। जब उनको शुद्ध दिखेगा कि हाँ एकदम जेन्युइन चीज़ आ रही है, तो क्यों नहीं लिया जाएगा आपसे। आसपास के किराना वालों को देने की शुरुआत करो, कोशिश करो। स्टार्ट करने से ही तो सब होगा। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कभी मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे 0 सब्सक्राइबर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना था कि आज 7.5 लाख है तो एकदम से 7.5 लाख ही हुए होंगे। कभी 0 रहे होंगे ना जब मैंने पहला वीडियो बनाया था। और तब मैं सोच लेता, अरे यार 0 सब्सक्राइबर है, कौन देखेगा मुझे, कौन सुनेगा मुझे। तो मैं आज यहाँ ना होता, ना मैं आपको बता पा रहा होता, ना इतने लोगों की मदद हो पाती, ना इतने लोगों की सेवा हो पाती। बस मैं वहीं बैठा रहता कि अरे कौन सुनेगा। तो ऐसे ही जो आप अभी सोचा है आपने कि अरे कौन खरीदेगा, तो वो वही सोच है। अगर मैं शुरू में सोचता कि अरे कौन देखेगा, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत लोग ऐसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। बस काम ईमानदारी से होना चाहिए, स्टार्टिंग ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर आपने ईमानदारी से, बिना मिलावट के, बिना किसी, तो आपका भी एक जो प्रोडक्ट का होगा ना, जो उसका ब्रांड का नेम होगा ना, वो टॉप करेगा। दुनिया के लोग उसे पूछेंगे। आप पर हो सकता है अभी आपको हंसी आ रही हो, मुस्कुराहट आ रही हो, अरे सब ऐसा नहीं होता। ऐसा मैंने भी सोचा होता है कि 0 सब्सक्राइबर है, कुछ नहीं होता है, मैंने वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ना आपको फ़ायदा हो रहा होता और ना मेरे वीडियोस इतने अच्छे लोगों तक पहुंच रहे होते। तो अगर कुछ करना है, अगर कुछ सोच रहे हो ना, तो इससे बेहतर, इससे आसान, इससे सस्ता मुझे बता दो। सब कुछ तो मैंने आपको समझा दिया है। कितना तेल निकलेगा, कितना वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, तेल की कीमत क्या होगी, आज की डेट पे तेल की कीमत क्या है, कितना मार्जिन है, क्या क्या सब कुछ। अब फ़ायदा कहाँ हो सकता है, कैसे बॉटल लोगे, बॉटल कैसे पैक होती है, उसके ऊपर कैसे सील लगती है, सब कुछ। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है। अब
रेट एक तो आ गया आपके सामने, हो गया जो जनरल है, जो आज आप कर सकते हो। अब इसमें और कैसे डीप जा सकते हो, तो अगर आप सीजन पे सरसों खरीदोगे तो बहुत सस्ता मिलेगा। जो मैं आज यहाँ पे आपको 50 रुपए किलो बता रहा हूँ, वो 35 रुपए किलो मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो स्पेलर वाला काम कर रहा है 5 रुपए ले रहा है, वो अगर अच्छे से बात करोगे तो 3 रुपए भी ले सकता है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपकी खली जो है वेस्ट प्रोडक्ट 25 रुपए में बिकती है, अगर आप अच्छे से पशु वालों से या फार्म हाउस से बात कर लोगे, जिनके पास फार्मिंग है, गाय की फार्मिंग करते हैं, जिनके पास दूध का बहुत बड़ा काम है, अगर उनसे बात करोगे तो ये 30 रुपए में हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। पहला स्टेप ये है कि आप आसानी से अपना प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे करोगे, सेल कहाँ कहाँ करोगे। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपको ये सारा प्रोडक्ट बनाना आ गया, समझना आ गया, तो दूसरा स्टेप ये आता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम करोगे। और कॉस्ट कम करने का तरीका मैंने ये बताया कि आपको जो आपका वेस्ट है वो उसको ना बेच के आपको जहाँ दूध का काम होता है उनको बेचना है। दूसरा, जो सरसों हम खरीद रहे हैं वो उस समय तुरंत ना खरीद के उस समय खरीदनी है जब सीज़न है। समझ रहे ना। ये सारी चीज़ें स्पेलर में जो आप जॉब वर्क का रेट दे रहे हो, 2-4 स्पेलर से बात करोगे कि मैं रेगुलर कराऊंगा तो कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत अच्छा चलने लगे तो अपना खुद का कारखाना डालने लगा, लेकिन शुरू में नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाना, ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे भारत का नौजवान, मेरे भारत का युवा आगे बढ़ सके। मेरे भारत का युवा में बहुत ताकत है, बस वो उसको सही दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए। सही रास्ता, पैसे कम है मुझे पता है, तो पैसे कम है तो इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार अपने प्रोडक्ट बना के तो देखो। जब आपके सामने आपका प्रोडक्ट आएगा ना, जो आपने खुद बनाया होगा 1,500-2 हज़ार रुपये में, आप खुद उसे प्यार करने लगोगे। जिस दिन उसे प्रोडक्ट को आप प्यार करने लगे ना, वो प्रोडक्ट बहुत उड़ के बिकेगा, क्योंकि आप उसे गंदा नहीं करोगे, मतलब उसमें मिलावट नहीं करोगे। अपने प्रोडक्ट के साथ कौन खराब करेगा। आप अच्छे से एक प्रोडक्ट बनाओ, प्रैक्टिकल के रूप में बनाओ, देखो कि क्या होता है, बेचने की कोशिश करो। एक प्रोजेक्ट मान लो कि यार एक प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है, स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसे मुझे करना है, और अगर ये करोगे तो बहुत आगे जाओगे। बहुत लंबा वीडियो हो चुका होगा आई थिंक, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा अगर आपके लायक नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस तक पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अभी कहीं कोई रोज़गार नहीं करता है। और एक चीज़ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसमें कुछ मैंने काम की बात कही है, तो ज़रूर अपना कुछ सुझाव लिखना। और अगर आपको लगता है कि नहीं कबाड़ है, तो ज़रूर बोल देना कि भाई अच्छा नहीं है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।